राजधानी रांची के हरमोह स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पर रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन के मामले में कई बिंदुओं का विस्तृत उल्लेख करते हुए राजनीतिक कटाक्ष कर गंदी राजनीति करने की बात कही। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग रांची में रिंग रोड के किनारे रिम्स 2 बनाने की योजना पर विचार कर रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी आदिवासी जमीन के नाम पर रैयतों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए बताया कि उसमें विकास संबंधी कार्य के लिए CNT लैंड के अधिग्रहण का प्रावधान है। कल झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी 11 बजे के लगभग अपने संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है वहाँ पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और NHPC का ये एक योजना था कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआडांड़ के बीच का जो वादी है वहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना होनी थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये 2 परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। आपने सही कहा, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी एक सरकार के अंग है। वो सदन के भी अभिन्न अंग है। वो अपनी भावना से सरकार को अवगत करा ही सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का गंदा राजनीति के तहत उन्होंने इस काम को किया है, शिबू सोरेन का लेगेसी हेमंत सोरेन लाखों एकड़ भूमि गुरुजी ने आदिवासियों का वापस करवाया है इस राज्य में। वह आदिवासी का जमीन लूटेगा क्या? तो पार्टी मांग करेगी सरकार से कि उस जमीन को छोड़ दे, क्योंकि गुरुजी भी अब ये सामने बात को रखे और बाबूलाल जी का उतना ही यदि समर्पण है तो रांची शहर का पहले हम लोग फिलहाल को सिटी सेंटर समझते थे,
अब तो अरगरा चौक सिटी सेंटर है, क्योंकि इधर पुंदाक तक बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर कहाँ तक टिपुदाना तक बढ़ गया, इधर दीपाटोली तक बढ़ गया। तो उसी के निकट उनका एक कमर्शियल प्लॉट भी है, था तो रेसिडेंशियल प्लॉट उनके संबंधियों का, लेकिन अब वो कमर्शियल यूज होता है। तो उसको रिम्स को दे दे कि भाई बेहतर होगा कि वहाँ का ओपीडी जैसा चलता है बाहर के लोगों के लिए, और रांची शहर के लोगों के लिए एक सिटी सेंटर रहेगा जहाँ रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, जो रेगुलर जांच होती है वहाँ होगा। ये पहल तो उनको करना ही चाहिए। मैं आज बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं, कब माफी मांगेंगे? तब करा गोलीकांड के लिए, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज गोलीकांड के लिए, वो कब माफी मांगेंगे रघुवर दास के निर्णय का? जब गोड्डा का पावर प्लांट हुआ, वही बैठे हुए थे ना वहां धरना पे। आज केंद्र में आपकी सरकार है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण नियम है, लैंड एक्विजिशन एंड रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, उसका प्रावधान सेक्शन 101 बहुत साफ कहता है कि किसी परियोजना के लिए यदि आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, यदि 5 साल में उसका उपयोग नहीं हुआ तो मूल रैयत को लौटाना पड़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र सरकार को बताइए, क्योंकि 14 से आज 25 तक आपकी सरकार है, कि उस नियम को लागू करे और जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो लैंड है, चाहे वो सेल का लैंड हो, कोल का लैंड हो, डिफेंस लैंड हो, चाहे रेलवे का लैंड हो, चाहे एचईसी का लैंड हो, जो अनयूज्ड है 1958 से जिसका एक्विजिशन किया हुआ है, उसको वापस कीजिए मूल रैयत को, क्योंकि वो आदिवासी है, वो भूमि पुत्र है। मांग कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी से। 1898 का ब्रिटिश गवर्नड इंडिया का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसमें भी कहा गया है कि किसी लैंड को यदि आप लेते हैं और 2 साल के अंदर यदि उसकी उपयोगिता आप नहीं ले पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं, तो वो जमीन भी आपको लौटाना पड़ेगा, जो सीएनटी एक्ट में भी कहता है 46 और 49 कि लोक उपयोग के लिए, अस्पताल के निर्माण के लिए सीएनटी एक्ट के तहत भी लैंड लिया जा सकता है।